बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने पंजाब की सरज़मीन में उर्दू की आबियारी की है और एक ज़माने से उर्दू अदब के कारी रहे हैं और अफ़साने लिखते रहे हैं। राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह और दीगर अफ़साना निगारों के बाद जो एक अहम नाम है, उनका नाम है जनाब मलकीत सिंह मछाना साहब। आज हम उनसे तफसीली बातें करेंगे, उनके ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ जानेंगे और उनके उर्दू दोस्ती पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आपको मिलवाते हैं जनाब मलकीत सिंह मछाना से, जिनका ताल्लुक़ भटिंडा शहर से है और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है। ज़िंदगी इसी का नाम है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं जनाब मलकीत सिंह मछाना से, जो अफ़साने अदब का एक अहम नाम है। ज़ुम्बिल रंग के उन्वान से 2023 में इनका अफ़सानी मजमूआ इशाअत से हमकिनार हो चुका है और इस पर प्रोफेसर गज़नफ़र वग़ैरह ने अपनी राय दी हैं। तो आज हम देखेंगे इस अफ़साने में क्या है, उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें जानेंगे। आइए मिलते हैं। सरज़मीन पंजाब के मारूफ़ अफ़साना निगार जनाब मलकीत सिंह साहब का इस्तक़बाल है। आपका हम खुशामदीद करते हैं। जी शुक्रिया नसर साहब, मेहरबानी। और मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, सबसे पहले सामीन को हम ये बताना चाहेंगे कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र कैसा रहा है, कहाँ? जी, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे जो माँ बाप हैं वो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन खेती बाड़ी करते थे उधर। हम मशाना मेरा गांव है, जो मैंने अपना तखालस भी बना रखा है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये भटिंडा शहर में है ये? जी, भटिंडा शहर से जो डबड़ी रोड है उस पर है। अच्छा। भटिंडा से 20 किलोमीटर है जनूब की ओर। सुभान अल्लाह। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, उसके मुतालिक जी, सामीन को बताएं। मेरी पैदाइश है वो 10 जनवरी 1961 को 1961 को मशाना गांव में हुई और आज मैं पूरे 64 वर्ष का हो गया हूँ। कल को मेरा 65 यानी 65वां हैप्पी बर्थडे है। बहुत मुबारक हो आपको, पेशगी मुबारक हो। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तलीम तो अपने गांव मशाना ही से हासिल की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हायर एजुकेशन है वो मैंने संगत मंडी है हमारे गांव से 3 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ हाई स्कूल होता था। अब तो वहाँ +2 का स्कूल हो गया है। तो उससे मैंने 10वीं पास की। फिर मैंने गुरु तेग बहादुर पॉलीटेक्निक कॉलेज है जो ज़िला फरीदकोट में, तो वहाँ से मैंने 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। तो हाँ जी। उसके बाद मुलाजमत से लग गए? हाँ, और बाद में जब मैं सुखदोष हो गया तो फिर मैंने 1 साल फारसी भी पढ़ी। वाह, क्या बात है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का रीजनल सेंटर है इधर मलेरकोटला में, तो वहाँ से मैंने 1 साल का फारसी का सर्टिफिकेट कोर्स भी पास किया है। उनसे मोहब्बत कैसे पैदा हुई आपको? है, उर्दू तो बहुत शीरीनी ज़ुबान है और मैं गुज़िश्ता 55 वर्ष से रेडियो सुन रहा हूँ। 1970 से रेडियो का पुख्ता सामने हूँ। तो जो खबरें 8:45 बजे हिंदी में आती थी, वही खबरें 9:15 बजे उर्दू में प्रसारित होती थी, नशर होती थी। तो मैं वही खबरें सुनता था। तो मुझे पता चलता था कि हिंदी के किस लफ्ज़ को उर्दू में क्या कहते हैं। इस तरह मैंने लाहौर रेडियो सुना और उसके बाद BBC लंदन, जो सुबह 6:20 पर हिंदी में खबरें आती थी, तो 6:50 सुबह सैरवीन पर वो आता था उनका, BBC लंदन का। वाह। तो वो भी मैं सुनता था। तो इससे मुझे इल्म हो गया कि हिंदी के किस जो अल्फाज हैं उनको उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं। तो
मेरे पास ज़ुबान पहले आ गई, ज़ुबान मैं पहले सीख गया, लेकिन हर्फ डालने मैंने बाद में सीखे, किसी एक वाह। टीचर थे तो उनसे मैंने फिर हर्फ डालने सीख लिए। मतलब आप मल्टीलिंगुअल हैं, हाँ जी। आप पंजाबी आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती हाँ, है हाँ जी, और जी। फारसी भी आपने हाँ सीखी जी है। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है एक अफसाना निगार के लिए। आपने को लिखने का चस्का कब से लगा? वैसे तो मैं पहले तो 85 से जो पंजाबी में की छोटी छोटी मिनी कहानियाँ, जिनको हम अफसानचा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, वो लिखता था, तो अखबार में छपती थी। लेकिन मैं उर्दू ज़ुबान भी साथ साथ पढ़ता था, लेकिन जब मैं रिटायर होने वाला था तो उसके फिर मुझे ख्याल आया कि उर्दू में भी लिखना चाहिए। तो 2018 में मेरा पहला जो कहानी थी, जो अफसाना था, वो आजकल में शाया हुआ। वाह। उसका था नायाब सोना। नायाब सोना। वाह। उसके बाद फिर? बस उसके बाद फिर चल सो चल। सुभान तो अल्लाह। फिर तो मैं जो तमाम मैगजीन हैं हमारे, उनमें छपता चला गया। जितने भी मैगजीन आते हैं, जैसे वानी उर्दू है, इंशा है, फरोग यादव है, जितने भी गाने में तमाम में छपा। क्या बात है। 2023 में आपके अफसानों का मजमुआ भी शाये हो चुका है, जुम्बीले रंग के नाम से। जी। उन कहानियों के मौज़ूआत क्या हैं बुनियादी तौर पर? मैं ज़्यादातर जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। मैं अपने ज़्यादा ऐसे नहीं, अपने तरफ से नहीं बनाता। जो मैंने ज़िंदगी में देखा है अब तक, जो लोगों के दुख तकलीफ है, रंजो गम है, वो भी मैंने उस पर रकम किए हैं। वाह। जो मेरी जो ज़्यादातर कहानियाँ मुआशरती होती हैं। जी। मासिर फनकारों में आपको कौन ज़्यादा पसंद है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है लोगों को बताना कि मेरे पसंदीदा फनकार कौन है। फिर भी बहुत अच्छी है तो मैं किसी को नहीं कह सकता, लेकिन मैं पढ़ता दुआओं को हूँ जी। मेरे पास अभी बहुत सारे मैगजीन तो मैं खरीद कर पढ़ता हूँ। वाह। और मैं 2-3 साल का इकट्ठा ही चंदा उनको सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अवाने उर्दू मेरे पास जनवरी 2029 तक आएगा, अगस्त 2029 तक आएगा मेरे पास। इतना मैंने चंदा उनको जमा करा दिया है। क्या बात है। तो मेरे पास इंशा आता है, आजकल आता है, अवानी उर्दू, जदीद फिक्र खाना आता है। जितने अहम रसाले हैं वो तमाम मेरे पास आपके आते हैं। और खरीदार हैं बाकायदा। इसके अलावा मैं एजुकेशन बुक हाउस जो अलीगढ़ है, उससे भी मैं काफ़ी किताबें खरीद कर पढ़ता हूँ। वाह। मतलब आप ये पैगाम देना चाहते हैं सामीन को कि किताबें खरीद कर पढ़ें और अपनी उर्दू दोस्ती का सबूत दें। मुझे डिजिटल की बजाय जो किताबत है ना, जो पहले लिखी जाती थी, वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं उनसे ये किताबें मंगवाता हूँ। जी। एक पब्लिशर से मेरी बात हो रही थी इन दिनों, तो मैंने कहा कि जब PDF का दौर शुरू हुआ है ये कब तक जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल से 3-4 साल फिर किताबों का दौर शुरू होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, किताबों की जो खुशबू होती है। मतलब लोग मुझे भेज देते हैं कई बार, तो मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता। मैं उनको बोल देता हूँ जी, मैं तो हाथ में किताब हो ना, तो फिर ही पढ़ने का मज़ा आता है। सही, बिल्कुल उसमें लिख सही। भी ले देते हैं, कुछ ना कुछ नोट भी कर लेते हैं, फिर उससे जो इसका मुसन्निफ है उससे बात भी कर लेते हैं फ़ोन पर कि जी इसका क्या मतलब है, जहाँ जी कहानी बहुत अच्छी है, जहाँ इसमें कुछ कमियाँ हैं, तो उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। जी। हाँ, मतलब इसलिए मैं हमेशा खरीद कर ही किताबें पढ़ता हूँ। मैं दूसरों को भी यही नसीहत करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ जरूर इस पर खर्च करें। बलवंत सिंह, उपेंद्र नाथ अश्क और राजेंद्र सिंह बेदी, रतन सिंह के बाद जो एक अहम नाम है वो आपका है अफसाने के हवाले से, उर्दू से मोहब्बत करने के हवाले से। तो आप उर्दू के क़ारीन को या सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप इतना मुझे एजाज़ बख्श रहे हैं। तो बलवंत सिंह की तो मेरे पास कुलियात हैं, उनकी 8 किताबें हैं, वो तमाम किताबें मेरे पास हैं। मैंने रजिंदर सिंह बेदी को पढ़ा है, मंटो को भी पढ़ा है, और इसमुच चुगताई को, दूसरी भी जो अहम हमारे मुसन्निफ हैं, अदीब हैं, उनको मैंने पढ़ा है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑनलाइन जो अदबी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो डॉक्टर फ़िरोज़ साहब का हो या फिर बज़्म अफ़साना जो सलाम रज़ाक़ साहब की सदारत में हो रहा था वो, तो आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं?
जी वो भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत सारे जो हमारे अदबी दोस्त हैं उनको एक साथ जोड़कर रखते हैं। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, पता चलता रहता है कि कौन क्या लिख रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं भी फिरोज आलम साहब के साथ शुरू ही से जुड़ा हुआ हूँ, और जो जो बजमे अफसाना है मैं उसमें भी शिरकत करता हूँ। वाह जी जी। चलिए, आइंदा क्या इरादा है? कोई मजमूआ और लाएंगे, नावल लिख जी रहे हैं या मैं इस बार मज़ामीन? एक ना इन शाइयों को वैसे मैं खुद एक मजाही आदमी हूँ। अच्छा। बहुत बहुत वाह हंसता हूँ ज़िंदगी में। वाह। तो इसलिए मैंने कुछ अंशाइये लिखे हैं। तो इस साल इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह। एक किताब मेरी आ जाए अंशाइयों पर। तो यही मेरा तैयारी चल रही है। चलिए, कोई उर्दू वालों को पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को? उर्दू बहुत मीठी ज़ुबान है। तो मैंने तो एक बार अखबार में भी लिखा था कि अगर पंजाब में जो हिंदी टीचर हैं या जो पंजाबी टीचर हैं, जो प्राइमरी के टीचर हैं, उनको भी उर्दू ज़ुबान उनके कोर्स में होनी चाहिए। उनको वाह 6 माह का कोर्स करवाना चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए कि मतलब पंजाबी ज़ुबान भी कैसे लिखनी है। मतलब इन बच्चों जो पंजाबी लिखते हैं उन्हें उर्दू सीखने से उनका निखार आ जाएगा उसमें। जैसे हम एक लफ्ज़ जज्बात लिखते हैं, तो किस पंजाबी में कहूँ तो किस जज्जे में या जा में के नीचे नुक्ता लगाना है या बिंदी लगानी है, तो फिर वो उर्दू से ही ठीक बैठता है। वाह, बहुत शुक्रिया। आप गुरु काशी यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए, जी आपका बठिंडा बहुत से बहुत चल शुक्रिया। कर। आप इतनी दूर झारखंड से यहाँ हमारे पंजाब में आए हैं, तो मैं बहुत आपका इस्तेमाल भी करता हूँ, आपको जी हाँ कहता हूँ। तो बहुत खुशी है आपसे मिलकर। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी किसी बिल्कुल ज़िंदगी मोड़ पे। जी, बहुत ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।